ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः। आज मंगलवार अश्विनी नक्षत्र है। इस दिन से हम अपने चंडी ध्वज चैनल के सभी दर्शकों के लिए त्रिपुरा रहस्य का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। ये आज के दिन अश्विनी नक्षत्र में त्रिपुरा रहस्य का के बारे में, देवी महात्म्य के बारे में पढ़ना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो ये हम आप इसके उच्चारण में या पाठ में कोई भी हम लोगों से त्रुटि हुई हो तो सभी विद्वान जन हमको माफ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो त्रिपुरा रहस्य है ये त्रिदेवों से परे का रहस्य है। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक कथा है कि भगवान महादेव ने सर्वप्रथम इस परम सत्य का जो उपदेश है वो भगवान विष्णु को दिया था। उसके बाद विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर श्री दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया और इस ज्ञान को उन्होंने श्री परशुराम जी को प्रदान किया। साथ ही यह आदेश भी दिया था कि भविष्य में हरितायन नामक ऋषि जब भी आपके पास आए ज्ञान लेने के लिए तो आप यही परम ज्ञान उन्हें प्रदान करेंगे। तब भविष्य में हरितायन ऋषि ने भगवान परशुराम से यह ज्ञान प्राप्त किया और हरितायन संहिता की रचना की थी, जिसमें ये त्रिपुरा रहस्य का गूढ़ ज्ञान है। इसमें 3 खंड हैं त्रिपुरा रहस्य में। पहला इसमें महात्म खंड है, दूसरा भाग जो उसका है वो ज्ञान खंड है और तीसरा भाग जो है वो चर्या खंड है। जो महात्म खंड है उसमें देवी की महिमा, जगदम्बा की, जगत जननी की महिमा का वर्णन है पूरा। और जो ज्ञान खंड है उसमें परम ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान। और जो तीसरा भाग है चर्या खंड वो आचरण संबंधी है, लेकिन उसके सभी जो ये भाग मतलब अनुपलब्ध है, वो किसी भी तरह से वो प्राप्त नहीं हो सका, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हम जो इसके त्रिपुरा रहस्य की चर्चा कर रहे हैं वो बुक है जो रमन ऋषि द्वारा लिखी गई है। स्वामी श्री रमणानंद सरस्वती जी द्वारा हरितायन संहिता का उनने एक तरह से हिंदी में अनुवाद किया है, उससे हम लेके आ रहे हैं। इसमें त्रिपुरा रहस्य में ओम नमः से प्रारंभ होता है त्रिपुरा रहस्य हरितायन संहिता में, और श्री त्रिपुरैव ह्रीम से समाप्त होता है। ओम परम सत्ता का सार गर्भित और अमूर्त प्रतीक है, जबकि ह्रीम उसी सत्ता का देवी रूप में पवित्र बीज मंत्र है। इस प्रकार ग्रंथ की विषय वस्तु इन 2 पवित्र प्रतीकों के मध्य सन्निहित है, जो वेदों में सर्वाधिक पावन माने जाते हैं। इसी कारण इस ग्रंथ को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका इसके इसके शुरू में जो परिचय है वो मैं पढ़ती हूँ। जमदग्नि एक ब्राह्मण संत थे जो अपनी पत्नी रेणुका और अपने पुत्रों के साथ वन में रहते थे। उनके पुत्रों में सबसे छोटे वीर और प्रसिद्ध परशुराम जी थे। उस समय देश में हैहय नामक क्षत्रिय वंश का राज शासन था। इनमें से कुछ क्षत्रियों का संघर्ष परशुराम जी के साथ हुआ, जिसमें वे पराजित हुए। उसके बाद उन्हें परशुराम जी से सामना करने का साहस नहीं हुआ, परंतु उनके मन में घृणा बनी रही और बदला लेने की इच्छा भी। अवसर पाकर जब परशुराम जी आश्रम से दूर थे तो उन्होंने आक्रमण करके उन संत के पिता की हत्या कर दी थी। परशुराम जी के वापस आने पर माता ने संत की अकारण हत्या का वृतांत सुनाया और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उनके पति के शव का अंतिम संस्कार गंगा किनारे किया जाए और वे स्वयं सती होकर पति की चिता पर चढ़ जाएं। तब परशुराम जी ने शपथ ली थी कि पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। ये कथा सभी को ज्ञात है। उन्होंने पिता के शव को एक कंधे पर और जीवित माता को दूसरे कंधे पे रखा और गंगा की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वन से गुजरते समय दत्तात्रेय नामक एक अवधूत ने
रेणुका को देखा। उस युवक ने रोका, उन्हें ले जाया जा रहा था। अवधूत ने रेणुका को शक्ति का साक्षात अवतार, अपूर्व शक्ति संपन्न कहकर उनकी पूजा की। उन रेणुका जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने पृथ्वी पर जीवन और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प के विषय में बताया। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को यह भी परामर्श दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह दत्तात्रेय से सहायता लें। परशुराम अपने मार्ग में आगे बढ़े और उन्होंने माता की इच्छा पूर्ण की। उसके बाद परशुराम जी ने पूरे देश में सभी क्षत्रियों को युद्ध के लिए ललकारा, उनका वध कर दिया। उनका रक्त कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुआ और परशुराम जी ने उसी रक्त से अपने पितरों का तर्पण किया। तब उनके मृत पूर्वज प्रकट हुए और उन्हें इस रक्तपात से विरत रहने की सलाह दी। इसके बाद वे पर्वतीय प्रदेशों में चले गए और सन्यासी जीवन बिताने लगे। एक बार राम जी की वीरता के विषय में सुनकर उनका क्रोध फिर भड़का और उन्हें चुनौती देने वो लौट आए। श्री राम दशरथ जी के पुत्र थे, जो क्षत्रिय होते हुए भी एक युक्ति से विनाश से बच गए थे। श्री राम ने परशुराम जी की चुनौती स्वीकार की और उन्हें पराजित किया। परशुराम जी निराश होकर लौट रहे थे कि मार्ग में उनकी मुलाकात बृहस्पति के भाई संवर्त नामक अवधूत से हुई। उसके बाद उनकी भेंट श्री दत्तात्रेय जी से हुई। उन्होंने उन्हें सत्य का ज्ञान दिया और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर किया। दत्तात्रेय जी, एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका पति चरित्रहीन था। उस दंपत्ति ने अनजाने में ऋषि मांडव्य की तपस्या में विघ्न डाल दिया था, जिन्हें एक राजा के आदेश से भाले पर चढ़ा दिया गया। असहनीय पीड़ा में होते हुए भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने इस दंपत्ति को श्राप दिया कि सूर्य के उदय होते ही पति की मृत्यु हो जाएगी और पत्नी विधवा हो जाएगी। हिंदू धर्म के लिए विधवापन अत्यंत घृणित माना जाता है। अतः अपने पति धर्म के प्रभाव से उस स्त्री ने ऋषि के शाप का विरोध किया और सूर्य उदय नहीं हो पाया। देवता भी असहाय हो गए। देवताओं की सभा ने निश्चय किया कि वे पतिव्रता स्त्री के आदर्श स्वरूप अनसुईया के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे उस स्त्री अपने इस हट को छोड़ने के लिए मनाएंगी। अनसुईया जी ने स्त्री को वचन दिया कि वह उसके मृत पति को पुनः जीवित कर देंगी। इस प्रकार इस विषय में सभी लोग संतुष्ट हो गए और इस विषय का समापन हुआ। इसके बाद तीनों प्रमुख देवता अनसुईया जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए सहमत हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में जन्म लिया, शिव जी ने दुर्वासा के रूप में और श्री नारायण ने श्री दत्त के रूप में जन्म लिया। अंतिम पुत्र दत्तात्रेय भी कहलाए, जिसमें अत्रेय शब्द अत्रि से आया है, जो अनसुईया जी के पति थे और ऋषि अत्रि थे। श्री दत्तात्रेय पृथ्वी पर अवतरित होने वाले दिव्य गुरुओं की परंपरा में सर्व प्रमुख हैं।